राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट नॉलेज। फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड कमेंट माय वीडियोस। सो आज हम पढ़ेंगे बीएससी 6 सेमेस्टर में मैथ्स का चैप्टर नंबर 1, जिसका ये लेक्चर नंबर फर्स्ट है। चैप्टर नंबर 1 का नेम है बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैट्रिक स्पेसेस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं जिससे आपको कन्फ्यूज़न ना हो, बीएससी 6 सेमेस्टर में मैथ्स की 3 बुक हैं, जिसमें से 2 बुक के लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं। आज ये इसकी 3rd बुक है जिसका नाम है मैट्रिक स्पेस। उसका ये फर्स्ट लेक्चर है। जो इसकी अदर 2 बुक्स हैं, एक बुक का नेम है न्यूमेरिकल एनालिसिस, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं एनए, और दूसरी बुक का नेम है ऑपरेशन रिसर्च ओआर, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं। उनके दोनों के लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं। मेरे चैनल पर उन सारे चैप्टर्स की लेक्चर्स के वीडियोस अवेलेबल हैं। अगर आपको देखने हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसकी बनी बनाई प्लेलिस्ट का लिंक है, आप वहाँ से जाकर मेरे प्रीवियस के सारे लेक्चर्स देख सकते हैं। साथ ही साथ जो इसकी 3rd बुक थी वो 2 बुक ज्वाइन करके बनाई गई है। बहुत सारे पब्लिकेशंस में वो 4 बुक्स में कंबाइन कर दिए, 4 बुक्स में अलग अलग कर दिए। बट जो जिस पब्लिकेशन से मैं आपको बता रही हूँ उसमें जो 2 बुक्स हैं वो कंबाइन कर दी, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस और मैट्रिक स्पेसेस। तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस वाला जो पार्ट था वो कंप्लीट हो चुका है। उसके भी 9 to 10 चैप्टर्स थे, तो वो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस जो बुक थी 3rd वाली कंप्लीट हो चुकी है। उसी में ही कंबाइन करके दे रखी है मैट्रिक स्पेसेस। ठीक है, इसको ध्यान रखिए। कुछ पब्लिकेशंस में 4 बुक्स दे रखी हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। 2 बुक्स तो अलग हैं ही, न्यूमेरिकल एनालिसिस एंड ओआर, लेकिन जो 3rd वाली बुक है कहीं कहीं अलग है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस अलग है और मैट्रिक स्पेसेस अलग है। कहीं कहीं किसी किसी पब्लिकेशन में वो कंबाइन करके दी है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस और मैट्रिक स्पेसेस एक बुक में ही दी है। तो जो जिस पब्लिकेशन से मैं पढ़ा रही थी उस पब्लिकेशन में कॉम्प्लेक्स एनालिसिस और मैट्रिक स्पेसेस कंबाइन था, तो उसका कॉम्प्लेक्स एनालिसिस वाला जो पार्ट था वो कंप्लीट हो चुका है, और अब इसके मैट्रिक्स स्पेसेस वाला पार्ट जो है शुरू हो गया है। इसमें भी ज़्यादा चैप्टर नहीं है, 5 चैप्टर्स हैं सिर्फ मैट्रिक स्पेसेस वाले पार्ट में आपके। सो इसका ये फर्स्ट चैप्टर है बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैट्रिक स्पेसेस, जिसमें हम मैट्रिक स्पेसेस के बेसिक कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। ठीक है, तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। और आपको कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के लेक्चर्स चाहिए, वो भी डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक है, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। आज हम इसका फर्स्ट चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं मैट्रिक स्पेसेस का। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैट्रिक स्पेसेस होती क्या है, ये जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए कि मैट्रिक स्पेसेस क्या होते हैं। सो मैं यहाँ पर इसकी डेफिनेशन लिख देती हूँ, फिर आपको एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है, मैट्रिक स्पेस। सो देखिएगा फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर नोट कर दी है इसकी प्रॉपर्टीज, सब कुछ नोट कर दिया है मैट्रिक स्पेस का। इसको पढ़ते हैं और समझते हैं। लेट x डज नॉट इक्वल टू 0 बी एनी गिवन स्पेस। x कोई ऐसा गिवन स्पेस है जो 5 के इक्वल नहीं है, मतलब उसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट्स होंगे। ऐसा नहीं है कि वो नल सेट होगा, ठीक है, या उसमें कुछ भी एलिमेंट्स नहीं होंगे। 5 का मतलब ये तो होता है कि कुछ भी ना हो, उसके इक्वल नहीं है। लेट x कॉमा वाई कॉमा जेड बिलोंग्स टू कैपिटल x, मतलब जो ये कैपिटल x है जो कोई भी सेट हो सकता है, उसके अंदर ये एलिमेंट्स होंगे। बी आर्बिटरी हमने एलिमेंट्स लिए हैं x कॉमा वाई कॉमा जेड। अब फंक्शन d, एक हमने फंक्शन को हम f से भी प्रेजेंट कर देते हैं कहीं कहीं। यहाँ पर हम जो फंक्शन है मैट्रिक स्पेस में हम किससे डिनोट करेंगे, d से, स्मॉल d से हम यहाँ पर फंक्शन को डिनोट करेंगे। ठीक है, f से करते हैं ना कहीं कहीं हम जैसे फंक्शंस को, यहाँ पर हम d से करेंगे। x क्रॉस x, मतलब जो कैपिटल x जो सेट है उसकी हम सेट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो वहाँ पर आपको r मिलेगा। हैविंग द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, अगर कोई भी सेट या कोई भी स्पेस ये 4 प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करता होगा तो वो मैट्रिक स्पेस कहलाएगा। ठीक है, कोई भी कोई भी स्पेस, कोई भी सेट इन 4 प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करेगा तो वो आपका मैट्रिक स्पेस कहलाएगा। क्लियर? तो देखिए कैसे, इसमें क्या 4 प्रॉपर्टीज़ हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है डी एक्स कॉमा वाई इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। क्या होगी फर्स्ट प्रॉपर्टी, डी एक्स कॉमा वाई इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। इसको दिमाग में बैठा लें, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मैट्रिक स्पेस से रिलेटेड एक क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर आता है, तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। ठीक है, डी एक्स कॉमा वाई इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, क्या है, या तो उससे बड़ा आना चाहिए 0 से, या उसके इक्वल आनी चाहिए। थर्ड प्रॉपर्टी है डी एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू डी वाई कॉमा एक्स, यानी कि जो एलिमेंट्स हैं अगर उसको हम चेंज कर देते हैं, डी एक्स कॉमा वाई को हम डी वाई कॉमा एक्स करके भी फाइंड करते हैं, तो वो दोनों कैसे आते हैं, सेम आते हैं। ठीक है,
अब फोर्थ प्रॉपर्टी देखेंगे, डी एक्स कॉमा वाई प्लस डी वाई कॉमा जेड इज ग्रेटर देन इक्वल टू डी एक्स कॉमा जेड, यानी कि डी एक्स कॉमा वाई निकालेंगे, फिर डी वाई कॉमा जेड निकालेंगे, उन दोनों को ऐड करेंगे तो वो किससे ग्रेटर होगा, डी एक्स कॉमा जेड से। जब हम इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करेंगे ना, तो ये जो फोर प्रॉपर्टीज़ का जो कॉन्सेप्ट है आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अभी थोड़ा सा आपको यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट होना पड़ेगा, ऐसे ही समझना पड़ेगा। सो जब ये फोर प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई हो जाएंगी, इज कॉल्ड अ डिस्टेंस फंक्शन और मैट्रिक फॉर एक्स, तब वो क्या कहलाएगा, मैट्रिक कहलाएगा एक्स के लिए। और ये मैंने आपको बताया डी यहाँ पर एक फंक्शन है जिसको हम डिस्टेंस फंक्शन भी बोलते हैं। आपको पता होना चाहिए क्या बोलते हैं, डिस्टेंस फंक्शन। लेट एक्स कॉमा डी बी अ मैट्रिक स्पेस, तब जो आपका मैट्रिक स्पेस होगा उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, एक्स कॉमा डी क्या है, आपका मैट्रिक स्पेस है। ठीक है, तो ये फोर प्रॉपर्टीज़ मेन कॉन्सेप्ट है इसका समझने का कि क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए जीरो के, और दोनों आगे पीछे करके भी इक्वल होना चाहिए, और ये वाली कंडीशन होनी चाहिए। अच्छा, ये आपको बात पता होनी चाहिए, ये जो मैंने कंडीशन लिखी है ना, डी एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू डी वाई कॉमा जेड, इसको कभी कभी इस नेम से भी बोल देते हैं, तो आप ब्रैकेट में यहाँ पर लिख लीजिएगा, इसको बोलते हैं सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, क्योंकि सिमेट्रिक फॉर्म में है तो यहाँ पर लिख देते हैं इसको सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। सो आपको पता होना चाहिए, जो इसकी थर्ड वाली प्रॉपर्टी होती है वो सिमेट्रिक प्रॉपर्टी के नाम से जानी जाती है, और ये जो फोर्थ वाली है प्रॉपर्टी, ये जो कंडीशन होती है, ये आप शायद पढ़ के भी आए होंगे अपने प्रीवियस सेमेस्टर में, इसको बोलते हैं ट्रायंगुलर प्रॉपर्टी। ट्रायंगुलर प्रॉपर्टी की कंडीशन ये होती है ट्रायंगुलर प्रॉपर्टी, तो ये आप अपने साइड में ब्रैकेट में लिख लें, ट्रायंगुलर प्रॉपर्टी और सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। सो ये था मैट्रिक स्पेस। ठीक है, ठीक है, अब इससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन करते हैं। मैं यहाँ पर पहले क्वेश्चन को नोट कर देती हूँ, फिर आपको एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है, सो देखिएगा फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर क्वेश्चन नोट कर दिया है, इसको पढ़ते हैं और समझते हैं। प्रूफ दैट द मैपिंग डी, कोई मैपिंग है यहाँ पर भी इस तरह से, ये जो फंक्शन था डी एक तरह से मैपिंग को ही प्रेजेंट कर रहा था। मैपिंग आपने पढ़ी होगी, 11th क्लास का कॉन्सेप्ट होता है मैपिंग का, ऑन टू, वन टू, ठीक है, वो सब आपने मैपिंग पढ़ी होगी। यहाँ पर मैपिंग का कॉन्सेप्ट है नहीं, बट बस आपको इतना पता होना चाहिए कि ये जो लिखा हुआ है ना, इस तरह से डिनोट करते हैं, तो वो मैपिंग को डिनोट करता है। ठीक है, मैपिंग को प्रेजेंट करता है। तो डी मैपिंग दे रखी है आर स्क्वायर से ही आर स्क्वायर में। ठीक है, क्या मिलेगा आपको, आर मिलेगा। डिफाइंड बाय डी एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू, यहाँ पर जो फंक्शन है डिस्टेंस फंक्शन है वो इस तरह से फॉर्म में दिया हुआ है, x1 माइनस वाई वन विद इन मॉड प्लस x2 माइनस वाई टू विद इन मॉड। ये आपको याद रखना है कि जो आपका डिस्टेंस फंक्शन है वो क्या गिवन है, x1 माइनस वाई वन विद इन मॉड प्लस x2 माइनस वाई टू विद इन मॉड, वेयर y इज इक्वल टू वाई वन वाई टू, यानी कि यहाँ जो वाई वन वाई टू है वो y से ही लिए गए हैं, एंड एक्स वन कॉमा एक्स टू, जो एक्स वन एक्स टू हैं वो किसके पार्ट्स हैं, किसके सेट्स के एलिमेंट्स हैं, स्मॉल एक्स के, बिलोंग्स टू आर स्क्वायर, दोनों के दोनों कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं ये सारे एलिमेंट्स, एक्स और वाई भी आर स्क्वायर से, इज अ मैट्रिक ऑन आर स्क्वायर, और ये कैसी मैट्रिक है, आर स्क्वायर में ही मैट्रिक है। तो आपको कुल मिलाकर यहाँ पर ये प्रूफ करना है कि ये जो गिवन फंक्शन है आपका मैट्रिक स्पेस है, ये आपको प्रूफ करना है। तो ये फोर की फोर कंडीशंस यहाँ पर सेटिस्फाई करनी चाहिए, तभी आपका जो ये गिवन फंक्शन है कैसा होगा, मैट्रिक स्पेस होगा। तो आइए इसको करते हैं और समझते हैं। ठीक है, यहाँ से करते हैं इसको स्टार्ट प्रूफ। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या गिवन था वो सारा चीज़ आपको यहाँ पे लिख देनी है, x इज इक्वल टू के x1 कॉमा x2, एक तो ये था आपके पास, एंड y इज इक्वल टू कितना था, y1 कॉमा y2 दे रखा था। जिस तरह से यहाँ पर x और y है उसी तरह से आप यहाँ से अपने पास से ले लीजिए, z कितना होगा, z1 कॉमा z2। अच्छा, मैंने यहाँ पर z लिया ही क्यों, z मैंने इसलिए लिया है, यहाँ पर सारी जितनी भी तीन प्रॉपर्टीज़ हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ दो एलिमेंट चाहिए, एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई। तो तीन प्रॉपर्टीज तक तो ठीक है, लेकिन जैसे ही आपकी फोर्थ प्रॉपर्टी स्टार्ट होती है वहाँ पर आपको z मतलब कि थर्ड एलिमेंट और चाहिए होता है, एक दो के सिवा एक और एलिमेंट चाहिए होता है, तीसरा एलिमेंट चाहिए होता है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर पहले से अपने पास से ले लिया, z1 कॉमा z2 भी होगा। ये तीनों के तीनों एक्स वाई जेड ये कहाँ से बिलोंग करेंगे, आर स्क्वायर से, ये मैंने अपने पास से लिया है, क्वेश्चन में गिवन था, तो आर स्क्वायर से आपके ये बिलोंग करेंगे। ऑल्सो आप ये भी लिख सकते हैं जो आपका गिवन फंक्शन था, डिस्टेंस फंक्शन डी एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू x1 माइनस वाई वन विद इन मॉड प्लस x2 माइनस वाई टू विद इन मॉड, क्योंकि इस पर ही हमें वर्क करना है तो इसको अच्छे से लिख लीजिएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं मैट्रिक स्पेस को प्रूफ करना। सो सबसे पहले फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है, डी एक्स कॉमा वाई इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है।
ठीक है, तो अब की बार हमें को फंक्शन क्या गिवन है, ये फंक्शन है, यानी कि x1 माइनस वाई वन विद इन मॉड प्लस x2 माइनस वाई टू विद इन मॉड इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 होगा। फर्स्ट प्रॉपर्टी ये होती है, फर्स्ट प्रॉपर्टी में डी एक्स कॉमा वाई कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये नोट कर दिया, ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 हो गया। तो यहाँ पर आपको बस इस क्वेश्चन में ना कोई प्रूफ का नहीं है कि ये ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 है तो होगा ही, ये मतलब ये जो फंक्शन है ये ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 ही होगा, इसको प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप यहाँ पर लिख देंगे कि डी एक्स कॉमा वाई इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 हो गया। फर्स्ट प्रॉपर्टी आपकी सेटिस्फाई हो गई, मतलब आपको दिखाना था कि ये जो गिवन फंक्शन है ये शो करना था ये ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 है, बस दिखा दिया, फर्स्ट प्रॉपर्टी आपकी सेटिस्फाई हो गई। सेकंड प्रॉपर्टी जो नंबर्स वाले होंगे ना उसमें आपको भले ही या कोई कंडीशन दी होगी उसमें आपको भले ही थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके दिखाना होगा, बट इसमें नहीं करके दिखाना, ठीक है। अब देखिए सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहती है, सेकंड प्रॉपर्टी कहती है डी एक्स कॉमा वाई जो है वो 0 होगा, इक्वल टू 0, यानी कि जो फंक्शन होगा वो 0 के इक्वल होगा। तो देखिए इसको सिंप्लीफाई करना होगा, देखिए कैसे, आपका गिवन फंक्शन क्या है, डिस्टेंस फंक्शन x1 माइनस वाई वन विद इन मॉड प्लस x2 माइनस वाई टू विद इन मॉड इज इक्वल टू 0 है। तो ये यहाँ पर अभी तो हमने दिखाया ग्रेटर देन है 0 फिर इक्वल 0 है, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना होगा, नहीं तो ये दोनों चीज़ें कॉन्ट्राडिक्शन कर जाएंगी। तो देखिए ये कैसे दिखाएंगे हम, ये ऐसे दिखाएंगे, इस तरह से जब होता है तो हम इसको सेपरेटली लिख लेते हैं, जैसे x1 माइनस वाई वन विद इन मॉड इज इक्वल टू 0 है एंड x2 माइनस वाई टू विद इन मॉड इज इक्वल टू 0 है। क्लियर, ये है, इसको सेपरेटली लिया हमने इस वाले मॉड को, x1 माइनस वाई वन विद इन मॉड इज इक्वल टू 0 है एंड x2 माइनस वाई टू विद इन मॉड इज इक्वल टू 0 है। अब जब इक्वल्स टू के 0 है तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे कितना आएगा, x1 इज इक्वल टू के y1 और यहाँ से आएगा x2 इज इक्वल टू के y2, मॉड हटेगा, y1 इधर जाएगा, नेगेटिव का है पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ पर y2 नेगेटिव है इधर जाके पॉजिटिव का हो जाएगा। तो यहाँ से आपको ये मिला x1 इज इक्वल टू के y1 है और x2 इज इक्वल टू के y2 है। तो इसको इस तरह से नहीं लिख सकते हम दोनों को, इस दोनों से हम ये नहीं लिख सकते कि x1 कॉमा x2 इज इक्वल टू y1 कॉमा y2, क्योंकि फर्स्ट वाला फर्स्ट के इक्वल है, सेकंड वाला सेकंड के इक्वल है, x1 कॉमा x2 इज इक्वल टू y1 कॉमा y2। सो यहाँ से आपको ये मिलेगा कि x बराबर है y के, x किसके बराबर है, y के, तो x बराबर y है, तो आपकी जो सेकंड प्रॉपर्टी है वो भी आपकी सेटिस्फाई हो गई है कि डी एक्स कॉमा वाई बराबर 0 है। ठीक है, अब बात करते हैं थर्ड प्रॉपर्टी की। थर्ड प्रॉपर्टी क्या थी, थर्ड प्रॉपर्टी थी सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, थर्ड वाली प्रॉपर्टी सिमेट्रिक प्रॉपर्टी थी डी एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू डी वाई कॉमा एक्स होगा। देखिए इसको कैसे दिखाएंगे, डी एक्स कॉमा वाई कितना है क्वेश्चन में गिवन, x1 माइनस वाई वन विद इन मॉड प्लस x2 माइनस वाई टू विद इन मॉड, यही तो दे रखा है क्वेश्चन में। अब इसको करते हैं, इसको किस तरह से करेंगे, तो देखिए इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, y1 माइनस x1 पलट के लिख सकते हैं, पलट के लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि मॉड में है, मॉड में साइन पे तो कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, तो हम यहाँ पर पलट के लिख सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं y2 माइनस x2। ठीक है, थोड़ा सा इसको इंटरचेंज किया है, क्यों किया है, क्योंकि मॉड में, अगर मॉड में नहीं होता तो हम इंटरचेंज नहीं कर पाते। तो देखिए ना x1 y1 था, y1 x1 हो गया, x2 y2 था, y2 माइनस x2 हो गया। सो यहाँ से आपकी ये जो डी एक्स कॉमा वाई बराबर डी वाई कॉमा एक्स वाली जो सिमेट्रिक वाली प्रॉपर्टी है ये भी सेटिस्फाई हो गई, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। ठीक है, माइंड में हमेशा रखनी है कि सिमेट्रिक प्रॉपर्टी कौन सी होती है। अब बात आती है फोर्थ वाली प्रॉपर्टी। फोर्थ वाली प्रॉपर्टी थोड़ी सी मेहनत करवाती है। फोर्थ वाली प्रॉपर्टी क्या थी, डी एक्स कॉमा वाई प्लस डी वाई कॉमा जेड इज ग्रेटर दैन इक्वल टू डी एक्स कॉमा जेड। ये प्रॉपर्टीज़ आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। अब देखिए डी एक्स कॉमा वाई प्लस डी वाई कॉमा जेड तो हम निकाल चुके हैं, ठीक है। अब हम निकालेंगे डी एक्स कॉमा जेड, डी एक्स कॉमा जेड, डी एक्स कॉमा जेड पे काम करेंगे। देखिए कैसे, एक्स कॉमा जेड का मतलब है फंक्शन जब डी एक्स वाई था तो हम एक्स वाई के टर्म्स में लिखते थे, अब एक्स जेड है तो हम एक्स जेड के टर्म्स में लिखेंगे, x1 माइनस z1 और प्लस विद इन मॉड x2 माइनस z2। देखिए कंफ्यूज नहीं होना है कि ये वाला स्टेप कहाँ से आया, फंक्शन में जहाँ जहाँ y था वहाँ पर अब z आ गया तो z लिख दिया है, z1 z2, y1 और y2 के प्लेस पर क्या आ गया है, z1 z2, x अपने ही प्लेस पर है। अब देखिए ध्यान से क्या कर सकते हैं हम क्या कर सकते हैं, हम इसमें y1 माइनस कर दें और y1 ही ऐड कर दें,
z1 एज इट इज़ है, x1 एज इट इज़ है, z1 एज इट इज़ है। मैंने इसमें क्या किया, अपने पास से y1 ऐड कर दिया है, y1 सब्ट्रैक्ट कर दिया। क्लियर। उसी तरह से हम इस वाले मोड में करेंगे, x2 y2 हम ऐड कर देंगे और y2 ही सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस के z2 ही एज इट इज़ है। ये दोनों टर्म्स हमने लिख दिए हैं, ठीक है। अब इसको इस तरह से लिख सकते हैं हम, देखिए कैसे, x1 माइनस y1 प्लस y1 माइनस z1। मॉड को सेपरेट कर रही हूँ मैं, इस पूरे मॉड को सेपरेट कर लिया, यहाँ तक इसके दो टर्म एक साथ, ये वाले टू टर्म्स एक साथ, x1 माइनस y1, y1 माइनस z1 प्लस x2 माइनस y2 विद इन मॉड प्लस y2 माइनस z2 विद इन मॉड एक साथ। इस तरह से हमने लिख दिया। और जो साइन होगा यहाँ पर लेस देन ग्रेटर का, सॉरी लेस देन इक्वल का आ जाएगा। अब आ गया, अब इसको इस तरह से लिख सकते हैं, x1 माइनस y1 को क्या लिख सकते हैं, डी एक्स कॉमा वाई, x2 y2 को, और इसको लिख सकते हैं प्लस डी वाई कॉमा जेड। देखिए कैसे, x1 y1 x2 y2, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म क्या वैल्यू दे सकता है, डी एक्स कॉमा वाई की, ठीक है। और डी वाई कॉमा जेड, डी वाई कॉमा जेड से आपको क्या मिल सकता है, डी वाई कॉमा जेड से y1 z1 y2 z2। तो आपको यहाँ से ये वैल्यू मिल गई है। तो इस तरह से आपको ये वैल्यू मिल गई है। तो आपकी जो, देखिए ये वाला लेके चले थे हम, डी एक्स कॉमा जेड लेकर चले थे, और हमने क्या प्रूफ कर दिया, डी एक्स कॉमा वाई डी वाई कॉमा जेड, जो कि आपको प्रूफ करना था। थोड़ा सा इस तरह से लिख लीजिएगा, डी एक्स कॉमा वाई प्लस डी वाई कॉमा जेड इज ग्रेटर दैन इक्वल, यहाँ पर साइन अपोजिट था ना, लेस देन इक्वल, तो ग्रेटर दैन इक्वल डी एक्स कॉमा जेड। तो ये जो फोर्थ वाली प्रॉपर्टी थी ये भी सेटिस्फाई हो चुकी है। सो हैंस प्रूफ, ये आपका जो गिवन फंक्शन है कैसा हो गया, एक मैट्रिक स्पेस हो गया और एक मैट्रिक हो गई ऑन आर स्क्वायर। तो आप लिख सकते हैं हैंस द गिवन फंक्शन इज अ मैट्रिक ऑन आर स्क्वायर, ठीक है। इस तरह से लिख सकते हैं। सो ये था मैट्रिक स्पेस से रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है। अगर कोई डाउट हो तो मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, वो डाउट मैं आपका क्लियर कर दूंगी। बाकी थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ शेयर, लाइक एंड कमेंट मोर। और बाकी इसकी जो फर्दर इसके टॉपिक्स हैं इस चैप्टर के, वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। राधे राधे फ्रेंड्स।